नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा में संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। लोकसभा में आज शाम पीएम मोदी का संबोधन होगा। संविधान पर चर्चा का जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम में पीएम मोदी लोकसभा में चर्चा पर जवाब देते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी भी आज सदन में अपनी बात रखेंगे। तो आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी संविधान पर चर्चा करते हुए अपनी बात को रखते हुए नजर आएंगे। कल प्रियंका गांधी की तरफ से कई हमला बोला गया था और आज संविधान चर्चा का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी बातों को रखते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी दिल्ली से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नितिन, आज संविधान पर चर्चा का दूसरा दिन है, क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए श्रुति, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार संविधान को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी सदन में, काफी गर्माता हुआ माहौल दिख रहा है। क्योंकि कल राजनाथ सिंह ने भी संविधान पर चर्चा करी थी तो वहां विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर हुआ था। लेकिन आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संविधान को लेकर जो है सदन में चर्चा है, शुभारंभ करेंगे और लगातार जो है उनका संबोधन है, तो उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार चल रहा है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर अपना संबोधन किया था, तो संबोधन करने से पहले जो है प्रियंका गांधी सहित राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है वो लगातार इस पर हमला बोल रहे थे। लेकिन अब देखना ये होगा कि आज सदन के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन जो है दोपहर 12 बजे से शुरू करेंगे। लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से संबोधन होगा तो विपक्ष पूरी तरीके से इस पर हमलावर होगा। लगातार जो है विपक्ष जो है अडानी वाले मुद्दे पर लगातार जो है हमलावर हो रहा है। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अडानी के मुद्दे पर चर्चा करने की बात नहीं करते हैं। लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी जो है अडानी पर बात नहीं करे, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और लगातार जो विपक्ष के नेता हैं वो जो है अडानी पर जो है पूरी तरीके से बार प्रत्याचार कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यही होगा जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करेंगे अपना, तो इसमें जो है संविधान को लेकर लगातार अब विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर होगा जी इससे। ऐसे में आज एक बार फिर से संविधान पर जब चर्चा होगी तो प्रधानमंत्री मोदी तमाम सवालों का जवाब देते हुए नितिन आज नजर आएंगे। कितने बजे से वो संबोधित करेंगे सदन को और उनके साथ क्या और भी, क्योंकि कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आज अपना जवाब दे सकते हैं सवालों के, क्या वो भी आज संबोधित करेंगे सदन को? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हर सवालों का जवाब जो है आज सदन में देंगे, संबोधन करेंगे, लगातार जो है संविधान पर चर्चा करेंगे। और विपक्ष के नेता जो है राहुल गांधी भी लगातार अडानी वाले मुद्दे को लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से जोर शोरों पे गरमाया हुआ है। क्योंकि पहले से ही विपक्ष नेता कहते हैं और लगातार कह रहे हैं कि अडानी के मुद्दे पर जो है सदन में कोई चर्चाएं नहीं हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार सदन चल रहा था तो सदन की कार्रवाई जो है स्थगित कर दी जाती है। लगातार जब विपक्ष पूरी तरीके से हमला करता है तो उसके बाद कल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब अपना संबोधन शुरू किया तो संबोधन में उन्होंने जो है प्रियंका गांधी ने भी उसमें अडानी के मुद्दे को लेकर जो है उनको घेरा। लेकिन उसके बाद लगातार उन्होंने कहा कि संविधान लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है अडानी के मुद्दे पे बात नहीं करना चाह रहे। लगातार राहुल गांधी जो है अडानी के मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं, संभल की घटना को लेकर इन्होंने विपक्ष में हमलावर हुए थे। कल अखिलेश यादव भी इसी चीज को लेकर बातचीत कर रहे थे पूरी तरीके से जिस तरीके से रक्षा मंत्री ने अपना संबोधन शुरू किया था। लेकिन आज फिर देश के प्रधानमंत्री जो है पूरे इनके सवालों का जवाब देंगे और लगातार संबोधन जो है बिल्कुल कल जिस तरीके से संसद में संविधान के चर्चा पर का पहला दिन था, नितिन और प्रियंका गांधी ने जाति जनगणना की बात की। उन्होंने कहा कि सरकार से जब पूछा जाता है काउंटिंग को लेकर तब वो है ना भैंस चुराने यानी कि मंगलसूत्र वाला जो बयान दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान, उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है। क्या आज काउंटिंग को लेकर, जाति जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को जवाब दे सकते हैं? देखिए बिल्कुल श्रुति, जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है विपक्ष के नेताओं के हर सवालों का जवाब देंगे। क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने कहा था कि मंगलसूत्र को लेकर बात सही थी और उसको लेकर भी लगातार जो है चर्चाएं थी। लगातार संभल की घटना हो या अडानी का मुद्दा हो या कोई सा जो चल रहा है मुद्दा इनका, लगातार जिस तरीके से हमलावर हो रहा था तो उनके सवालों का जवाब प्रधानमंत्री खुद आज सदन के अंदर संबोधन करने पहुंचेंगे। और बता दें कि प्रधानमंत्री के साथ में जो है गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे और लगातार पार्टी के तमाम नेता और सांसद उनके साथ में रहेंगे। लेकिन उसके बाद लगातार
प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के लिए जो है विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी वहां मौजूद रहेंगे। लगातार हमलावर होगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था सदन के अंदर जो काफी गर्मागर्मी देखने को मिल रही थी, तो उस समय से लगातार सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन को जब शुरू होगा तो उस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है विपक्ष के नेताओं को सभी का जो है सवालों का जवाब देंगे। और लगातार उनके सवालों के जवाब देने के बाद तो जिस तरीके से वो अडानी के मुद्दे को लेकर भयपत्रित विपक्ष के नेता, बिल्कुल ऐसे भी एक तरफ नितिन अडानी का मुद्दा है, दूसरी तरफ भाजपा के पास सोरोस का मुद्दा है। दोनों पर ही आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष का घेराव करते हुए नजर आएंगे। नितिन, क्योंकि जिस तरीके से सोरोस के मुद्दे को पूरे इस शीतकालीन सत्र में उठाया गया, उसका जवाब भी देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अडानी के मुद्दे को भी खूब विपक्षी पार्टियों ने उठाया, साथ ही साथ इस पर चर्चा करने की मांग भी की जाती रही। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है पूरी तरीके से हमलावर था, तो अब देखना यही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो संबोधन होगा उस संबोधन में जो विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाएगा, और साथ ही इस पे जो है काफी पूरी तरीके से चर्चाएं होंगी। और लगातार जो है देखा जाता है राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, वो अपनी बातों को रख रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि गरीब रोजगार की बात करें या तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने वो मुद्दों को गिनवाने की बात कही थी। और लगातार जिस सरकार आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी आज संबोधित करते हुए, जवाब देते हुए क्या कुछ कहते हैं विपक्षी पार्टियों को, किस तरीके से हमला बोलते हैं, कटाक्ष करते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। संविधान पर चर्चा का दूसरा दिन है, प्रधानमंत्री मोदी जवाब देते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया नितिन आपका इन तमाम जानकारी के लिए। वहीं मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली पुलिस का वांटेड मेरठ में मारा गया है। 50,000 का इनामी था अनिल उर्फ सोनू मटका। सोनू मटका के खिलाफ दिल्ली एनसीआर में कई केस दर्ज थे। यूपी एसटीएफ दिल्ली स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई हुई है। मेरठ दून एनएच पर वेद व्यासपुरी में एनकाउंटर किया गया, जिसमें फरार आरोपी मार गिराया गया है। दिल्ली पुलिस का ये वांटेड आरोपी मेरठ में मार गिराया गया। 50,000 का इनाम इस पर घोषित था। अनिल उर्फ सोनू मटका, जिस पर दिल्ली एनसीआर में कई केस दर्ज थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहरुख सैफी मेरठ से जुड़ चुके हैं। शाहरुख, किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, किसके निशानदेही पर पुलिस प्रशासन को सूचना मिली? आपको बताना चाहूंगा, ये दिल्ली स्पेशल टीम की और मेरठ एसटीएफ टीम की सोनू मटका के साथ ही मुठभेड़ हुई। 50,000 का इनामी बदमाश था। दिल्ली तो सागरा में ये चाचा भतीजे का मर्डर करके फरार चल रहा था, जब से उसका पीछा कर रही थी। उसके बाद इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। और रात देर रात इसका एनकाउंटर मेरठ के सिद्धिनगर क्षेत्र को बाईपास पर कर दिया गया। आपको बता दें, ये आसिफ बाबा गैंग का एक शूटर है, जिसको लगातार हत्याओं और रंगदारी जैसे कई मुकदमे दर्ज है। और इसके पास से एसटीएफ के 30 बोर का एक पिस्टल बरामद हुआ है और एक 32 बोर का पिस्टल बरामद हुआ है। साथ ही अन्य कारतूस भी भारी मात्रा में से पुलिस ने बरामद किए। इसके साथ साथ इसके साथ मोटरसाइकिल से जो है वहां से भाग रहा था। मुठभेड़ होने के बाद जब उससे पुलिस ने मुठभेड़ किया तो पुलिस इसको लेकर के पुलिस अस्पताल पहुंची, वहां इससे दम तोड़ दिया। बिल्कुल शाहरुख, क्योंकि अब एनकाउंटर में ये मोस्ट वांटेड आरोपी मार गिराया गया है। किस परिस्थितियों में शाहरुख इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरठ एसटीएफ टीम और दिल्ली स्पेशल टीम मौजूद रही और उसको लोकेशन इसकी मिली थी सिद्धिनगर क्षेत्र के बाईपास पर। जब पुलिस जिसका पीछा कर रही थी, जब पुलिस ने उसको पकड़ना चाहा तो इसने उसके ऊपर फायर किया, लेकिन पुलिस ने उसके ऊपर जब गोली मारी तो उसके बाद उसको ढेर कर दिया। वहां जो पुलिस उसको लेकर के जिला अस्पताल पहुंची, जहाँ पर इसने क्या पहुंचा कल तोड़ दिया। ये हालांकि बताया जा रहा है कि आसिम बाबा एक बड़ा शूटर है, उसके गैंग का ये सदस्य है और लगातार हत्याओं और मर्डर और रंगदारी जैसे 12 से अधिक मुकदमे से दर्ज है। दिल्ली और यूपी जैसे शहरों में से काफी मुकदमे से दर्ज है और यहाँ से लेकर दिल्ली का ये हर मुकदमे का अंजाम देकर के वहां से फरार हो जाता था, लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ कर इसका एनकाउंटर कर दिया है। तो कैसे में, क्योंकि अब यूपी एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल की ये कार्रवाई की गई है, अब आगे की कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी? क्योंकि अब तो एनकाउंटर हो गया है, अब पुलिस प्रशासन की आगे की कार्रवाई क्या कुछ होगी?
जो बिल्कुल आगे की कार्रवाई उसके साथ ये की जाएगी कि आगे के इसको बैंक से कौन जुड़ा हुआ है, जिससे सरपंच में ये लोग बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देता था, इससे बैंक को खंगाला जाएगा। और कहा जा सकता है कि एक नाम सामने निकल कर भी आया, आसिफ बाबा, जो बड़े बदमाश और वांटेड आरोपी है, दिल्ली में बहुत जिसने कहर बरपा रखा है, जिसके लिए अब मेरठ और दिल्ली स्पेशल टीम इसको भी फॉलो करेगी, जो गैंग में सदस्य हैं उनकी भी अब दिल्ली पुलिस पकड़ करेगी। यानी कि अभी आगे की कार्रवाई होगी, इस पे जो जिनकी भी संलिप्तता होगी उन सब पर पुलिस प्रशासन शिकंजा कसता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया शाहरुख आपका इन तमाम जानकारी। तो वहीं जिला प्रशासन और विद्युत विभाग की संयुक्त मुहिम से संभल तहसील में बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई हुई। प्रशासन ने दावा किया है कि मार्च 2025 तक तहसील क्षेत्र को 100% बिजली चोरी मुक्त करा दिया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत बीते 3 महीनों में बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान चलाकर 1221 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 5.7 करोड़ रुपए के बचत का आकलन किया गया है। चेकिंग के दौरान प्रशासन ने ओवरलोड को कम करने के साथ करीब 7 एम्पियर बिजली की खपत भी बचाई है। जिला प्रशासन ने तहसील क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं को चेतावनी दी है कि बिजली चोरी करते पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने चेकिंग अभियान चलाकर एक मस्जिद में बिजली चोरी पकड़ी। लगभग 59 पंखे, एक फ्रीज, एक वॉशिंग मशीन और लगभग 25 से ज्यादा 30 लाइट पॉइंट्स थे और मीटर बंद पाया गया। एसपी के विश्नोई ने कहा, करीब 2 महीने पहले बिजली विभाग ने जिलाधिकारी से तिमरदास सराय, दीपा सराय, तुर्तीपुर, इलाहा, हिंदूपुरा, खेड़ा जैसे कुछ इलाकों के बारे में अनुरोध किया था जहां बिजली विभाग के अधिकारी नहीं जा पाते हैं और वहां बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ मारपीट की भी घटनाएं होती है। उनके साथ 2 प्लाटून पुलिस तैनात की गई है। तो अब बिजली चोरी मुक्त बनाने की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने अभी तक 1200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए। आज सुबह 5 बजे हम लाउड स्पीकर के लिए आए थे कि कहीं ध्वनि प्रदूषण तो नहीं हो रहा है क्या, जो भी रिलीजियस प्लेस है उनके ऊपर, क्योंकि बड़ी मात्रा में ऐसा भी पाया गया है। बहुत सारे हमने बंद भी करवाए हैं और कल एक गिरफ्तारी भी हुई है इसके क्रम में। तो इसी क्रम में जब देखा तो बहुत सारी कटिया लगी हुई थी और एक तरह से कहेंगे कि 250 से 300 घरों में बिजली चोरी, और घरों में जो यहाँ पे मस्जिद हैं, मदरसे हैं, उनमें भी हमने बिजली चोरी पकड़ी। ये एक छत है, यहाँ पे आप सामने देख पा रहे हैं, इसी के ऊपर लगभग 100 से 150 घरों को सप्लाई हो रही थी और पूरी छत को एक अवैध बिजली घर का रूप दिया गया था, तो उसी को हमने पकड़ा। इसके अतिरिक्त जितना भी रास्ते में कटिया लगी हुई थी सबको हमने अभी FIR भी कराएंगे, वसूली भी होगी और प्रॉपर उसका एस्टीमेट बनाया जाएगा और कार्रवाई। बिल्कुल कुछ मस्जिदों के ऊपर मिला है, उन पे कार्रवाई होगी। हमने लगभग 150 से 200 घर और उनके बीच में आने वाली जो 5-6 मस्जिद थी उनको देखा। लगातार जारी रहेगी जब तक संभल को बिजली चोरी से 100% मुक्त नहीं करेंगे, तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, कोई भी किसी के घर अपने आप नहीं चढ़ता है, तो हम जांच करेंगे और जो 100-150 घरों में एक साथ एक छत से चोरी की बिजली पकड़ी है तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। आज सुबह 5 बजे से ही संभल में हम लोगों के द्वारा जितने भी ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं, चाहे वो मंदिर पे हो, चाहे मस्जिद पे हो या किसी भी अन्य धार्मिक स्थल पे हो, उन सब की चेकिंग की जा रही है। उसी चेकिंग के दौरान यहाँ पे कुछ जगहों पे बिजली के अवैध कनेक्शन सीधे खंबे से लेकर उस पे ट्रांसमिशन किया जा रहा है। पूरे मोहल्ले को फर्जी बिजली दी जा रही है। इस तरीके की बातें संज्ञान में आने पर बिजली विभाग की कई सारी टीमें बनवाई गई, उन सबको सुरक्षा मुहैया करवाई गई और उस सुरक्षा के उसमें दायरे में इन लोगों के द्वारा चेकिंग की गई है। तो करीबन 100 से ज़्यादा अवैध कनेक्शन है। आज सुबह की 3 घंटे की इस कार्रवाई में बिजली विभाग को मिले हैं। इनके द्वारा उन सब में अभियोग भी पंजीकृत करवाया जाएगा और जो करोड़ों रुपए की जो बिजली चोरी जो यहाँ पे चल रही है उस सब पे रोकथाम लगाने के लिए बिजली विभाग है कार्यरत। अभी ये जो छंगमल की कोठी है, लदानिया मस्जिद है और इन सब के आसपास के क्षेत्र में नकासा में और अजमतुल उलूम जो मदरसा है उसके आसपास।
तो प्रशासन ने अभी तक बिजली चोरी को लेकर 1200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सतीश सिंह संभल से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतीश, बिजली विभाग के द्वारा बिजली चोरी करने को लेकर पर पूर्णतः रोक लगाने को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, हमें बता दें, ज्योति जी अंदर जो सुबह जो वहाँ पर सुबह 5 बजे पहुंचे थे और वहाँ पर जानकारी मिली थी कि जो है ये आदेश आया कोर्ट से कि जो है जो मस्जिद हो या मंदिर हो, लाउड स्पीकर की आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। इसी को चेक करने के लिए सुबह पहुंचे टीम के साथ में एसपी संभल और और सीओ पहुंची और बिजली विभाग की टीम भी पहुंची। तो सुबह पता चला कि जो हजारों घर में बिजली चोरी की जा रही है। लंबे लंबे तार डालकर जो खंभों से पोलों पर से दूर आ रहे थे। देखा जा रहा था मस्जिद के पास से करीब 100 से 150 तार लटके हुए नजर आए। तो वहाँ रिपोर्टिंग करी गई तो घरों में जो है मस्जिद के द्वारा बिजली चोरी की जा रही थी। तो वहाँ पे ईमान को बुला करके कहा कि कार्रवाई की जाएगी और लोगों के खिलाफ में जांच की जा रही है और जांच के आधार पर मुकदमा दर्ज भी किया जाएगा। उनका कहना है कि किस तरीका से घर में मीटर है या नहीं है। अगर मीटर नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मीटर है तो उनकी जांच की जाएगी कि ये बिजली चोरी कैसे कर रहे थे। सबसे बड़ा सवाल उठा है कि यहाँ पर जो जिस प्रकार संभल में शाही जहाँ मस्जिद के विवाद हुआ था उसी के दौरान में वहाँ पर जो है इन लोगों को दहशत का माहौल था, पर लेकिन यहाँ पर लोग सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिजली चोरी को लगातार कार्य कर रहे हैं। एसपी ने कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इनसे जो है शुल्क भी वसूला जाएगा। जी, यानी कि अब आगे की भी कार्रवाई की जाएगी। मस्जिद में बिजली चोरी का ये पूरा मामला सामने आया है क्या? क्योंकि अब तो पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है सतीश मस्जिद के पास, अब बिजली चोरी को लेकर भी वो कार्रवाई कर रही है। क्या मस्जिद के जो मौलाना है उनकी तरफ से कुछ बयान सामने आया इस चोरी को लेकर? जी बता दो श्रुति, जिस तरह बात की जाए तो मस्जिद की बात की जाए तो मस्जिद के करीब में 100 से 200 तार जा रहे थे वहां से ऊपर से, पर लेकिन उनसे बात की गई तो उनका कहना है कि लोगों के तार आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऑप्शन नहीं उठाया कि मस्जिद की जो गुम्मत होती है, गुम्मत के जो उधर तार का ऐसे लगा समझिए कि पूरा छत्ता बना रखा था तार को और यहाँ पर जो है जिस तरीके से तार बनते आलू पड़ोस के मकानों से पोल से तार जा रहे हैं, उनके खिलाफ वहाँ पर कभी टीम चेकिंग करने आती है तो कभी ये पीट लेते हैं, कभी हंगामा करते हैं, कभी पथराव करते हैं, तो कभी महिलाओं से आरोप भी लगा देते हैं। तो इसलिए टीम कम जाती है। आज डीएम मनीष बंसल डीएम बिल्कुल सतीश, ऐसा कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा कि करीब 2 महीने पहले भी इस तरीके की शिकायतें बिजली विभाग को मिली थी। बिजली विभाग ने इवन जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि वहां पर लोग जब कार्रवाई करने के लिए जाते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है। जी श्रुति बता दूं, लोग ये कांड जहाँ पिछले महीने 2-3 महीने पहले ऐसे ही कांड कर रहे हैं। लोगों ने कभी पथराव कर देते हैं तो कभी घर में बंद कर लेते हैं। तो कभी ये आरोप लगाते हैं कि हमारे बच्चे नहा रहे थे छतों पे चल रहे हैं, उसका आरोप लगाकर इन्हें जो है हवाला देते हुए नजर आते हैं। पर लेकिन आज जिस तरीके से बात की जाए, पोलों से लगातार बिजली पकड़ी गई है, इनके घरों में सामान पकड़े गए हैं, हीटर पकड़े गए हैं और जो ई रिक्शा है उनके चार्जर पकड़े गए हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल उठा है कि बिजली विभाग की जिस तरीके से वहाँ पे बिजली चोरी की जा रही थी, बिजली जो है वहाँ पर आज उनके शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। जी, यानी कि अब पुलिस प्रशासन मस्जिद के आसपास और संवेदनशील इलाकों में तैनात है। जो भी बिजली चोरी करता हुआ पकड़ा जाएगा, पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करती हुई नजर आएगी और चेतावनी भी दी गई है इसको लेकर। सतीश, बहुत शुक्रिया सतीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो पुलिस प्रशासन ने कहा है कि साल 2025 तक बिजली चोरी मुक्त बनाया जाएगा संभल को, और अभी तक बिजली चोरी को लेकर प्रशासन ने 1200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कर लिए हैं और लगातार सख्त कार्रवाई विद्युत विभाग और पुलिस प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। वही हैदराबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। जेल से रिहा होने के बाद बोले अभिनेता अल्लू अर्जुन। जेल से रिहा होकर फैंस का अल्लू अर्जुन ने आभार जताया है। मृतका के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, मैं कानून का सम्मान करता हूं, जांच में पूरा सहयोग करूंगा, प्यार समर्थन के लिए सभी का धन्यवाद। तो जमानत मिलने के बाद फैंस का आभार जताया है अल्लू अर्जुन ने। जिस तरीके से फैंस उनके आक्रोशित थे उसको लेकर अब शुक्रिया अदा करते हुए अल्लू अर्जुन नजर आए, मीडिया से रूबरू हुए, उनसे बातचीत की और जो मृतका का परिवार है उनके प्रति अपनी संवेदनाएं भी अल्लू अर्जुन ने व्यक्त की है। 18 घंटे के बाद उन्हें जमानत दी। तो मैं कानून का सम्मान करता हूं और जांच में पूरा सहयोग करूंगा।
Nothing to worry. I'm doing well. Thank you very much. And I also like to tell that I'm a law-abiding citizen. I respect the law, and I will cooperate with them, and I'll do the needful. And very importantly, I would like to give my condolences once again to the family. It is very, very unfortunate that we went to watch a film and there was an accident. That is totally unintentional. We went to watch a movie and due to an unfortunate accident there's been a loss of a person, and we're always very sorry for whatever's genuinely happened, and it's purely out of my personal control, and I've been doing that for the last 20 years I've been going. वहीं क्रीड़ा भारती की ओर से अटल रन महोत्सव 1090 चौराहे से निकाली गई। अटल रन महोत्सव 1090 चौराहे पर आयोजित किया गया, जिसमें कई छात्रों ने भाग लिया। बीजेपी नेता नीरज सिंह ने अटल रन महोत्सव को झंडी दिखाकर रवाना किया। तो अटल रन महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें कई छात्रों ने भाग लिया। बीजेपी नेता ने इसे हरी झंडी दिखाई है। तो अटल रन महोत्सव का आयोजन किया गया है। भाजपा नेता नीरज सिंह ने इस आयोजन को हरी झंडी दिखाई। वहीं मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र माधवपुरम सेक्टर 3 में पूजा के लिए जलाए गए दीपक से मकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से मकान में मौजूद लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तो आग लगने से लाखों का सामान धू-धू करके जल गया और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। वहीं झांसी में नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में महापौर द्वारा स्मार्ट सिटी में 300 करोड़ रुपए के घोटाले की बात उजागर किए जाने के बाद इस मामले को लेकर सारे विपक्षी राजनीतिक दल हमलावर है। समाजवादी पार्टी ने भी इस मामले में अपने तीखे तेवर साफ कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के युवा वरिष्ठ नेता रोहित सिंह पारीछा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के अंदर दोषी अफसरों और नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई नहीं की जाती है तो समाजवादी पार्टी नगर निगम में आंदोलन शुरू कर देगी। रोहित सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक कैबिनेट मंत्री कुछ दिनों पहले ही आकर झांसी में यह दावा करते हैं कि प्रदेश की भाजपा सरकार में जीरो टॉलरेंस नीति का 100% पालन हो रहा है और भ्रष्टाचार खत्म है। वहीं दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी के सत्तासीन महापौर द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजना में 300 करोड़ रुपए घोटाले की बात को सार्वजनिक रूप से कहा गया है। एक ही धरना देगी आने वाले 7 दिन के अंदर। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी और महापौर जी ने जो अब अधिकारियों को जेल जाने की बात कही है, अगर उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई ना हुई और जो भी मेयर सम्मिलित हैं, चाहे वो पूर्व हो चाहे वो वर्तमान हो, अगर उन सब मेयरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, उनकी जांच नहीं कराई गई, तो हम 7 दिन में हम सब नगर निगम के गेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे। समाचार के माध्यम से, पेपरों के, न्यूज़पेपर के माध्यमों से। अगला कदम हमारा साफ है कि अगर 7 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं की तो हम लोग नगर निगम के गेट के सामने धरना देंगे, क्योंकि जनता को हिसाब देना होगा। जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई का हिसाब देना होगा, क्योंकि जनता जनार्दन, हमारी भगवान रूपी जनता आपको कुर्सी पर बैठाती है और आपको यह दायित्व देती है कि आप हमारे क्षेत्र का, हमारे गली मोहल्लों का, हमारी नाली, सड़क, बिजली, पानी की ठीक ठाक अच्छे से व्यवस्था करें। और आप अगर जनता का ही पैसा, हम सबका ही पैसा अगर आप खा जाएं तो हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं और हम लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे
और भारतीय जनता पार्टी को, जो हमेशा से भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है, उनको अपने संघर्ष से, अपने कड़े रुख से उनको समय समय पर उनको जगाते रहेंगे और उनको चेतावनी देते रहेंगे। वही खबर मेरठ से है, जहां नाबालिग छात्रा से सरेआम छेड़खानी की गई। वही छेड़छाड़ का विरोध करने पर शोहदों ने नाबालिग छात्रा को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल है। वही ग्रामीणों ने शोर सोने छात्रों को इन बदमाशों के चंगुल से छुड़ाया है। नाबालिग छात्रा से सरेआम रोड पर छेड़खानी कर रहे थे। विरोध करने पर छात्रा की पिटाई भी की, जिसका वीडियो अब सामने आया है। पिटाई को पिटने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।